नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो। बात साल 2016 की है। एक एम्बुलेंस पुणे से मुंबई के लिए रवाना हुई। अब आमतौर पर यह सफ़र तय करने में उसे 3 घंटे का समय लगता, पर इस एम्बुलेंस के लिए दोनों शहरों के बीच एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया था। इसकी मदद से यह एम्बुलेंस पुणे से मुंबई केवल 1 घंटा 35 मिनट में पहुंच गई। अब इस एम्बुलेंस में ऐसा क्या खास था कि आज भी इसकी बात होती है। इस एम्बुलेंस में था एक धड़कता हुआ दिल, मुंबई में रहने वाले 14 साल के बच्चे के लिए। ऐसा पहली बार हुआ था कि हिंदुस्तान में हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए एक दिल एम्बुलेंस से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया था। हार्ट ट्रांसप्लांट यानी कि एक मृत इंसान के शरीर से उसका दिल निकालकर किसी दूसरे इंसान में लगाना। अब ऐसे में एक सवाल उठता है, अगर दिल देने वाला इंसान मर चुका है तो उसका दिल काम करना बंद कर चुका होगा। ऐसे में किसी दूसरे इंसान में ये दिल कैसे लगाया जा सकता है? इसका जवाब है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए वही दिल इस्तेमाल किया जा सकता है जो अभी भी धड़क रहा हो, जिंदा हो। इसलिए दिल उसी इंसान का लिया जाता है जो ब्रेन डेड हो, यानी उसे मेडिकली मृत घोषित कर दिया गया हो ब्रेन के मरने के कारण। देखिए, दिल का अपना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। ये इसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के कारण है कि दिल धड़कता है और खून पंप करता है। ब्रेन डेड होने के बाद भी ऑक्सीजन मिलने तक दिल धड़कता रहता है। अगर इसे शरीर से निकाल लिया जाए तो भी ऑक्सीजन मिलने पर कुछ घंटों तक के लिए जिंदा रह सकता है। इसलिए दिल निकालने और उसे नए शरीर में लगाने के बीच ज्यादा देरी नहीं की जाती है। डोनर के शरीर से दिल निकालने के बाद उसे एक तरह के सॉल्यूशन में रखा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को मेडिकल भाषा में कार्डियोप्लेजिया कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो कुछ समय के लिए दिल को फ्रीज कर दिया जाता है ताकि वो मरे नहीं। नए इंसान के शरीर में लगाने से पहले उसे इस सॉल्यूशन से निकाल लिया जाता है, जिंदा किया जाता है और सर्जरी होती है। हिंदुस्तान में हार्ट ट्रांसप्लांट के कई केसेस हो चुके हैं, पर यह अपने आप में बहुत ही हैरत अंगेज सर्जरी है। सोचिए, एक इंसान का धड़कता हुआ दिल उसके शरीर से निकाल कर किसी दूसरे इंसान में लगाना। यहाँ एक बात और साफ कर दें, दिल उसी इंसान का लिया जाता है जिसने अपनी मर्जी से या उसके परिवार ने अपनी मर्जी से दिल डोनेट करने का फैसला किया हो। हम हार्ट ट्रांसप्लांट के कानूनी दांवपेच में नहीं जाएंगे। हम सेहत पर बात करेंगे हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की, एक ऐसी सर्जरी जो बचा सकती है किसी की जान। तो सबसे पहले डॉक्टर से जानते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत किसे पड़ती है और ये कैसे किया जाता है। कुछ लोगों को हार्ट की बीमारी होने की वजह से हार्ट काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। कमज़ोर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके न तो दवाइयाँ ना ही डिवाइसेज काम करती हैं, इसलिए उनका हार्ट बदलना, मतलब दूसरे का हार्ट उनके हार्ट की जगह पर लगाना ही एक रास्ता रह जाता है। ये हार्ट ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा कारण है। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूरी है कि हमें किसी का हार्ट मिले, और हार्ट हम किसी का अगर लेते हैं तो ओबियसली वो ज़िंदा नहीं रहता है, इसलिए हार्ट हम उसी का ले पाते हैं जो ब्रेन डेड हो चुका है। जो डोनर है उसका हार्ट रेसिपिएंट के हार्ट को निकाल के वहाँ पे लगा दिया जाता है, और रेसिपिएंट के हार्ट की जो मेजर धमनियाँ हैं उनका कनेक्शंस डोनर के हार्ट के साथ कर दिया जाता है, तो हार्ट फिर से काम करना शुरू कर देता है। हार्ट ट्रांसप्लांट के दौरान रिस्क रहता है क्योंकि ये बड़ी सर्जरी है। रिस्क एक सबसे बड़ा ये रहता है कि हम दूसरे का हार्ट ले रहे हैं तो हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर सकती है, जिसको इम्यून रिजेक्शन बोलते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम ये रहती है कि हम इम्यून रिजेक्शन ना हो इसके लिए इम्यून को सप्रेस करते हैं, मतलब कम करके रखते हैं, तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेसिपिएंट में जो डोनर हार्ट होता है उसमें दोबारा हार्ट की दूसरी बीमारियां होने के भी चांस रहते हैं, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हार्ट ट्रांसप्लांट से पहले ज़रूरी है कि जो व्यक्ति है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दवाइयाँ सारा रेगुलरली लें। अगर डिवाइसेज एडवाइस की गई हो तो डिवाइसेज लगवा लें ताकि उनका हार्ट काम कर सके और वो इस सर्जरी के लिए फिट रह सके, ताकि जब भी अवेलेबल हो हार्ट तो उनमें ट्रांसप्लांट हो सके। यूजुअली
मैकेनिकल असिस्ट डिवाइसेज हम लोग लगाते हैं, जिसमें एलवेड या इस तरीके की डिवाइसेज हैं जो हार्ट को पंपिंग में सहायता करती हैं, ताकि जब तक उनको हार्ट ना मिल जाए तब तक उनकी देख रेख या उनका हार्ट का काम आर्टिफिशियल डिवाइसेज कर सकें। हार्ट ट्रांसप्लांट एक महंगी सर्जरी है और इसमें 25 से 30 लाख का ऑन एन एवरेज खर्चा आ जाता है इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। 2016 में इंडिया टुडे में खबर छपी थी। उसके मुताबिक 24 सालों में हिंदुस्तान में हार्ट ट्रांसप्लांट के केवल 350 केसेस रिपोर्ट हुए थे। वहीं लगभग 50,000 लोग हार्ट ट्रांसप्लांट होने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि बीते कुछ सालों में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी ने हिंदुस्तान में थोड़ी स्पीड पकड़ी है, पर अभी भी ये आंकड़े बेहद कम हैं। इसकी एक बड़ी वजह है सर्जरी की कीमत, ये काफ़ी महंगी होती है। दूसरी बड़ी वजह डोनर्स की कमी, पर हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी जान बचाने में कारगर साबित हुई है। इसलिए जनता में इसकी सही जानकारी और सही मदद मिलना बेहद ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। आपको पता है भूख लगने पर आपके शरीर में क्या होता है? भूख अब ये लगती तो सबको है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। पर क्या आपको ये पता है कि भूख लगने के दौरान आपके शरीर में होता क्या है? यानी आपको भूख लग रही है, इसका सिग्नल आपका शरीर कैसे देता है? इसके बारे में हमें बताया डाइटिशियन श्रेया गोयल ने। हमारे शरीर में एक नर्व होती है जिसका नाम है वागस। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी वो अंग जो खाना पचाने में मदद करते हैं, उनसे हमारे ब्रेन तक जाती है। यही नर्व आपकी ब्रेन को बताती है कि आपका पेट कितना भरा हुआ है या कितना खाली है। और सिर्फ ब्रेन को नहीं, आपकी आंतों को भी ये सिग्नल जाता है। जब आपका पेट 2 घंटे से ज़्यादा खाली रहता है, यानी जब आप 2 घंटे से ज़्यादा भूखे रहते हैं, तो वो सिकुड़ने लगता है। अब ये सिकुड़ता क्यों है? ताकि जो भी खाना आपके पेट में बचा खुचा है वो आपकी आंतों में जा सके। इसलिए आपको भूख लगने पर पेट में वो मरोड़ का एहसास होता है। आपके पेट और आंतों में मौजूद सेल्स ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन बनाते हैं। ये इन्हीं हार्मोन्स के कारण है जो आपको भूख का एहसास होता है। जब आप भूखे होते हैं तो आपके खून में मौजूद ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स की मात्रा कम हो जाती है। एक मज़ेदार चीज़ और, जब आप भूखे होते हैं तो आपका दिमाग, आपका ब्रेन आगे की नहीं सोच पाता, यानी लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं ले पाता है। आप हड़बड़ी में फैसले करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप भूखे हों तो उस वक्त शॉपिंग ना करें, समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जैसे क्या आंवला खाने के फायदे आपको पता है? आंवला, अब इसका नाम सुनकर ही मुंह में एक खट्टा सा एहसास होने लगता है। अब आंवले का टेस्ट चाहे आपको जैसा भी लगे, ये आपके हाजमे और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके बारे में हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। आंवले में होता है विटामिन सी, प्रोटीन, फाइबर और बहुत सारा आयरन, इसलिए ये वेट लॉस में बहुत मददगार साबित होता है। यही नहीं, आंवला फैटी लिवर और हाई कोलेस्ट्रॉल से लड़ने में भी मददगार है। अगर आप सुबह आंवले का जूस पीते हैं तो ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। आपको आंवले से इसके बीज निकालने हैं और जूसर की मदद से इसका जूस निकालना है। छन्नी से ये जूस को छान लें और गुनगुने पानी में इसे मिला लें। आप 20 से 30 मिलीलीटर आंवले का जूस 1 ग्लास गुनगुने पानी में मिलाकर ले सकते हैं। इसे आपको सुबह खाली पेट पीना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप आंवले का जूस ही पिएं। आप इसे कच्चा खा सकते हैं, ड्राई करके खा सकते हैं या फिर इसका मुरब्बा भी खा सकते हैं। इनफैक्ट आप आंवले की चटनी रोज़ खा सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, स्किन और बाल हेल्दी रहेंगे और ये आँखों के लिए भी फायदेमंद है। साथ ही शरीर के जो अंग हैं उनमें सूजन नहीं होगी, इसलिए इसे ज़रूर ट्राई करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।